सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 76 द फेट ऑफ साइयेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो का पहले रिकैप कर लेते हैं। पिछली वीडियो में भाई वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो अचीव कर लिया था और इनकी फाइट बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद भाई वो इलेग गैस और माँ की फाइनली प्लेनेट सेरेल पे आ जाते हैं और ये ओटमील को निकाल के फेंक देता है और ओटमील कहीं तो जाता है अपनी स्पेसशिप लेके। और गाइस उसके बाद अब यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है। हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि यहाँ पे रुइंस की एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती है और भाई वेजिटा यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है आके, बट वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और वैसे ही उसके मुंह पे बहुत सारे की ब्लास्ट आके लगने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं ग्रेनुला होता है। ये अटैक करते करते ही कहता है कि क्या हो रहा है, अब तुम मेरा अटैक सह नहीं पा रहे हो क्या साइयेन। और भाई यहाँ पे वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, बट फिलहाल के लिए वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ग्रेनुला उसे ओवर पावर करते जा रहा है। जैसे वो की ब्लास्ट छोड़ना खत्म करता है, वेजिटा भाई रोलिंग होते हुए जा रहा होता है और उसके जस्ट पीछे ग्रेनुला आके उसके ऊपर पैर रख देता है और वो कहता है कि तो तुम्हारा ईगो कहाँ गया जो पहले था। तो यूनिवर्स मुझे राइट प्रूफ कर रहा है। वैसे भी तुम साइयेंस का फेट पहले से डिसाइडेड था कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और भाई वैसे ही वेजिटा उसका पैर पकड़ लेता है और उसका पैर हटाते हुए कहता है कि मैं अपने फेट का खुद ही मास्टर हूँ, समझ गए कि नहीं। और भाई वैसे ग्रेनुला एकदम से वेजिटा को पंच करते हुए कहता है कि तुम हार चुके हो और ये रियलाइज कर दो। और भाई वैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि गोकू आके ग्रेनुला को एक पंच दे देता है और भाई ये चीज देख के वेजिटा और ग्रेनुला दोनों के दोनों एकदम से हैरान होते हैं। ग्रेनुला यहाँ पे कहता है कि तुम अभी भी अपने पैरों पे खड़े हो। गोकू इसके बाद वेजिटा से कहता है कि वेजिटा वहीं पे डटे रहो, इसके बाद अब मैं टेक ओवर करने वाला हूँ। बट भाई वेजिटा वैसे उसे एक किक दे देता है और गोकू दूर जाके गिरता है। और भाई ग्रेनुला ये चीज देख के हैरान होता है, वो कहता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और भाई यहाँ पे वेजिटा एकदम से गुस्से में कैकरोट के पास जा रहा होता है और वो कहता है कि मैंने क्या तुमसे कहा टेक ओवर करने के लिए, और वो उसे एक और पंच दे देता है। और गोकू यहाँ पे कहता है कि वेजिटा तुम्हें यहाँ हुआ क्या है। वेजिटा यहाँ पे कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं नरक तक पीटना चाहूँ और फिर तुम्हारा साथ दूं। गोकू बोलता है तुम शायद से वापस से अपने पुराने एटीट्यूड में आ गए हो वेजिटा। वेजिटा बोलता है तुम यहाँ पे काफी कंफ्यूज लग रहे हो, मैंने जब भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए एग्री किया है वो ऐसा मोमेंट था जहाँ हमें किसी चीज को प्रोटेक्ट करना था। गोकू कहता है प्रोटेक्ट, क्यों ना तुम ऐसा करो कि यहाँ पे तुम अपनी लाइफ बचाने पे ज्यादा ध्यान दो, वरना तुम यहाँ पे जस्ट मरने वाले हो और कुछ नहीं। वेजिटा कहता है कि ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे साथ टीम अप करने से तो। और भाई वैसे अचानक से ग्रेनुला वेजिटा के वाइटल पॉइंट पे अटैक करने जाता है, बट भाई गोकू किसी तरीके से कंट्रोल करके वेजिटा को एक घर में फेंक देता है। और भाई ये अटैक हल्का से वेजिटा को लगता है और वेजिटा घर में जाते ही एकदम से बेहोश हो जाता है। ग्रेनुला कहता है कि लकी टाइमिंग, बट तुमने इतनी जल्दी कैसे रिएक्ट किया। गोकू बोलता है कि मैंने तुम्हारे सही मूव को पढ़ लिया है, जैसे तुम वाइटल पॉइंट्स पे अटैक करते हो और ये मेरे खिलाफ अब वर्क नहीं करेगा। और भाई इस चीज को सुन के ग्रेनुला एकदम से हंसने लगता है, वो कहता है कि तुम मेरे मूव को पढ़ सकते हो। ग्रेनुला यहाँ पे कहता है कि मुझे हंसाने के लिए शुक्रिया, बट तुम बहुत अच्छा फेंक रहे थे। और वैसे ही ग्रेनुला एकदम से गोकू के पीछे आ जाता है और उसके वाइटल पॉइंट पे अटैक करता है और भाई गोकू वहीं पे गिर जाता है। और यहाँ पे ग्रेनुला उसे गिराने के बाद कहता है कि तुम्हें पहले ही नीचे पड़े रहना चाहिए था जब मैंने तुम्हें पहली बार हराया था, और अपनी बारी के लिए वेट करो, मैं तुमसे फ्रीजा की लोकेशन जरूर एक्सट्रैक्ट करके रखूंगा। बट भाई वैसे ग्रेनुला को एकदम से पीछे से की ब्लास्ट आके लगता है और हम ही देखते हैं कि ये और कोई नहीं गोकू होता है। गोकू कहता है एक ही मूव मुझ पे बार बार नहीं वर्क करेगा और वैसे ही ग्रेनुला आके वापस से गोकू के वाइटल्स को हिट करता है, बट यहाँ पे गोकू को कुछ असर होता ही नहीं है। उल्टा भाई गोकू ग्रेनुला को पंच दे देता है और यहाँ पे ग्रेनुला एकदम से हैरान होता है और वो कहता है कि तुम अपने वाइटल्स को शिफ्ट कर रहे हो। गोकू बोलता है हाँ, तुम्हारे अटैक में एक छोटा सा पॉज होता है जिसमें तुम हमारे वाइटल्स को लॉक करते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे अटैक को डॉज तो नहीं कर सकता, बट मैं अपने वाइटल्स को शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे कि मुझे ज्यादा दर्द नहीं होगा। ग्रेनुला यहाँ पे कुछ सोचता है और वो कहता है कि तुमने कहा नहीं, बट तुमने इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी वो जो अल्ट्रा इंस्टेंट यानी कि भाई ये एवेजन टेक्निक कहता है उसे, उसने ऐसा तुम्हें करने में पॉसिबल बनाया, बट स्टिल तुम्हारी टेक्निक पूरी की पूरी डिफेंस पे बेस्ड है, बिना अटैक के तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। गोकू बोलता है हाँ तुम गलत तो नहीं हो और ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। और भाई वैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि वेजिटा उठ चुका हो और यहाँ पे ग्रेनुला और गोकू की फाइट हो रही होती है और एकदम से भाई वेजिटा गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाऊंगा और भाई ये बंदा हम दोनों से अकेले लड़ रहा है। और वेजिटा वैसे पीछे से कहता है कि कैकरोट मैं वापस फाइट में आ रहा हूँ। गोकू बोलता है कि सच में तुम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो अकेले लड़ने में। वेजिटा बोलता है कि कहना तो मुश्किल है, बट तुम ऐसा सोच लो कि ये एक साइयेन का प्राइड है और वो भी एक जिद्दी साइयेन। गोकू यहाँ पे वेजिटा से पूछता है क्या तुम सच में उसे हरा सकते हो। वेजिटा बोलता है कि उसने जस्ट अभी अनलीज किया एक साइड अपनी पावर का और वो भी ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता, वो मोस्ट लाइकली अपनी लिमिट तक पहुंचने वाला है और वही ओपनिंग होगी मेरी विक्ट्री के लिए।
प्लीज मुझे अलाउ करो अकेले लड़ने के लिए। गोकू बोलता है कि मरना मत वेजिटा, बस तुम जा सकते हो। और भाई वैसे ही वेजिटा एकदम से ग्रेनोला से लड़ने आ जाता है। ग्रेनोला यहाँ पे कहता है कि तुम वापस से अकेले लड़ना चाहते हो, तुम्हारा माइंड एकदम से मिस्टीरियस वे में वर्क करता है, मुझे ये तो कहना पड़ेगा। और वेजिटा यहाँ पे कहता है तुम्हारा दिमाग बहुत सारी चीजों से अभी खेल रहा है, जो तुम रिवेंज के लिए फाइट कर रहे थे वो तुम्हारे दिमाग से निकल चुका है, तो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ग्रेनोला कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वेजिटा बोलता है तुम्हें लगता है तुम बस सर्वाइव कर गए क्योंकि तुम्हें अभी रिवेंज लेना है, तुम्हारी लाइफ में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वेजिटा कहता है कि ठीक है, तो मैं कौन होता तुम्हारे ग्रैंड मिशन को डिनाई करने वाला, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, तो तुम मुझे अपनी पूरी पावर से हिट करो। और भाई वैसे ही यहाँ पे वेजिटा पावर अप करता है और वो वापस से अल्ट्रा ईगो में आ जाता है। ग्रेनोला इसे देख के हैरान होता है, वो कहता है कि बट तुम अपनी लिमिट पे ऑलरेडी आ चुके हो। वेजिटा बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरी पावर अनबाउंडेड है, इसका मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। और वो एकदम से ग्रेनोला पे अटैक करना चालू कर देता है एक पे एक, और भाई वो लोग एकदम से उस सिटी में जाके गिरते हैं जो कि अच्छी खासी बनी हुई रहती है। ग्रेनोला वहां पे गिरने के बाद कहता है कि रुको, यहाँ नहीं, हम कहीं और लड़ेंगे। वेजिटा यहाँ पे बोलता है ओ मुझे तो लगा था तुम कोई किसी भी चीज के बारे में कैरी नहीं करते हो। ग्रेनोला कहता है कि यहाँ पे नहीं, और वो वैसे ही वेजिटा को पंच करने जा रहा होता है, बट फिर वेजिटा उसका हाथ ही काट लेता है। यहाँ पे वेजिटा मतलब पूरी तरीके से जंगली मोड में जा चुका है और वेजिटा जमीन पे लेटा हुआ होता है। वो हंस रहा होता है और वो कहता है कि तो तुम यहाँ पे अपनी रैपिड फायर मूव्स को यूज नहीं कर सकते है ना। बट भाई वैसे ही वो एकदम से वेजिटा के ऊपर अपनी उंगली तान देता है। वो कहता है कि इतनी रेंज में सिटी को कोई नुकसान नहीं होगा, और वो एकदम से वेजिटा के मुंह पर ही अटैक कर देता है जस्ट। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वेजिटा पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। और भाई ग्रेनोला भी यहाँ पे थक के बैठ जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने अपना लेसन सीख लिया सैयन। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि भाई पीछे एक औरत और बच्चे रहते हैं और उसकी माँ बहुत ही डर से ग्रेनोला को देख रही होती है। और भाई ये देख के ग्रेनोला को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जब भाई वो छोटा था और साइंस ने उसका प्लेनेट इन्वेड किया था, और भाई वो बच के भाग रहा होता है और वो एकदम से अपनी मॉम के पास जाता है। और भाई यहाँ पे ग्रेनोला बहुत डरा हुआ होता है और सेम चीज भाई उसने उन माँ बेटे में देखी। और उसके बाद वो फ्लैशबैक से बाहर आता है और वेजिटा यहाँ पे उठता है। वेजिटा कहता है हमारे खिलाफ तुम्हारा गुस्सा एक बिल्कुल जायज है और मैं तुम्हें कैसे ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ मुझे यहाँ हराने से, बट तभी भी साइंस को खत्म करके तुम बस अपनी एक हिस्ट्री रिपीट कर रहे हो, तुम सेरेलियंस ऐसे नहीं थे सैवेज नेचर के। और भाई ग्रेनोला यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होता है, बट वो कहता है कि ये सभी बकवास बातें हैं, ये प्लेनेट हमेशा से एक पीसफुल प्लेनेट था, बट तुम्हारे लोगों ने हमसे सब कुछ छीन लिया और मैं कभी भी वो चीज नहीं भुला सकता हूँ। और वो एकदम से वेजिटा के ऊपर अटैक करता है और वो सिटी से सीधा बाहर जाके गिरता है। और ग्रेनोला भी एकदम से सिटी के बाहर आता है। वो कहता है कि बट कुछ भी हो, मैंने अपना ट्रू रिजल्ट फाइंड कर लिया है, मैं यहाँ पे रेडी हूँ अपनी पूरी लाइफ गंवाने के लिए, तो मैं पूरी पावर समन करूंगा ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर सकूं। और भाई यहाँ पे ग्रेनोला खुद को भी मारने की प्लानिंग कर रहा है और वेजिटा को भी। वो कहता है कि मेरे रिवेंज अगेंस्ट फ्रीजा को वेट करना पड़ेगा जब तक कि हम दोनों ही नर्क में नहीं मिलते हैं। और वेजिटा यहाँ कहता है कि तो मैं ये नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना लॉर्ड वीरस, मैं वापस पहले जैसे नहीं बन पाया, एकदम अनफीलिंग मैन की तरह, और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। और ग्रेनोला कहता है कि तो ये है साइंस का फेट, तो इसे ऐसा ही रहने दो। और भाई गोकू इसे दूर से देख के एकदम से हैरान होता है। वो कहता है कि ये दोनों की दोनों मर जाएंगे। गोकू उन्हें बचाने के लिए भागता है, बट वो देखता है ऊपर से उसके एक स्पेसशिप जा रही होती है। गोकू कहता है कि ये कौन है, और भाई स्पेसशिप में मोनाइटो बैठा होता है और वो शायद से गोकू को पहचान रहा होता है किसी तरीके से। तो और मोनाइटो ओटमिल से पूछता है कि क्या ये वही साइयन है जिससे ग्रेनोला फाइट कर रहा था। ओटमिल कहता है कि हाँ। मोनाइटो यहाँ कहता है यहाँ सब चीज गलत हो रही है, और वैसे ही वो ग्रेनोला और वेजिटा के पास पहुंचता है और वो भी ये चीज देखता है। और सेम मोमेंट पे गोकू भी वहां पहुंच जाता है, बट वो इससे ज्यादा और क्लोज नहीं जा पा रहा होता है क्योंकि भाई ग्रेनोला की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ग्रेनोला यहाँ पे अटैक बढ़ाते हुए कहता है कि चलो अब हम दोनों को यहीं पे मरना होगा। और वैसे ही मोनाइटो ग्रेनोला को चिल्लाता है ग्रेनोला ये सब बंद कर दो। जैसे ही भाई ग्रेनोला मोनाइटो की आवाज सुनता है वो एकदम से अपना कंट्रोल खो देता है। और भाई उसी मोमेंट पे गोकू आके उसे एकदम से धक्का देता है और वो कहता है कि पागल मत बनो, और वेजिटा तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। और यहाँ पे ग्रेनोला कहता है कि तुम वापस से आ गए ओटमील, मुझे पता होना चाहिए था तुम्हें मेरे काम में टांग अड़ाओगे। और उसमें से एकदम से मोनाइटो बाहर आता है और गोकू और वेजिटा ये सब देख के हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है कि एक नेमेकियन। गोकू बोलता है यहाँ पे एक नेमेकियन क्या कर रहा है। ग्रेनोला यहाँ पे कहता है कि मोनाइटो तुमने यहाँ पे इंटरफियर क्यों किया, मुझे अपना काम करने दो, मुझे बस ये खत्म करना है और मुझे इससे उभरना है।
और यहाँ पे मोनाटो आके कहता है कि तुम्हें कुछ चीजें मैंने गलत बताई है ग्रेनोला, और मुझे माफ कर देना, मेरा एक झूठ तुम्हें यहाँ पे लेके आ गया है। एक साइयन था जिससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। ग्रेनोला कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे ये नहीं समझा। मोनाटो बोलता है कि 40 साल पहले एक साइयन था जिसने हमें बचाया था और उसका नेम था बारडॉक। ये चीज सुन के भाई वेजिटा को कुछ तो क्लिक होता है, बट गोकू को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। ग्रेनोला यहाँ पे कहता है कि क्या मैंने सही सुना, एक साइयन हमारा सेवियर था। और गैस इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पे एंड। सो गैस फाइनली हमें पता चल गया है कि भाई इनका सेवियर ही एक साइयन था। तो गैस तुम्हें क्या लगता है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।